नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात खास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर की कुछ अहम तरीन खबरें मुख्तसर लेकर के हाजिर हूँ। और ये पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। तमिलनाडु असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है, जिसके साथ ही रियासत में इंतखाबी सरगर्मियों ने मजीद रफ्तार पकड़े। पार्टी की मरकज़ी इंतखाबी कमेटी की जानिब से हतमी शक्ल दी गई इस फहरिस्त में 27 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बिहार के मोतिहारी जिला वाक़ रघुनाथपुर थाने के तहत बाल गंगा गांव में मुबैना तौर पर जहरीली शराब पीने से 4 अफराद की मौत हुई। चंदू नामी एक नौजवान की मौत गुज़िश्ता रोज़ जहरीली शराब पीने से हुई थी। मजीद 3 मौत के बारे में अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि उसकी वजह जहरीली शराब ही थी। जजों की रिहायशी बंगलों में बंदरों की बढ़ती हुई बदमाशी के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ने एक टेंडर नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में ऑनलाइन बोली का जिक्र किया गया। इसमें तकरीबन 100 तरबियत याफ्ता मुलाजिमीन का मुतालबा किया गया ताकि वो यहाँ बंदरों को पकड़ सकें और इन्हें यहाँ से भगा सकें। यह ऑनलाइन बोलियां इसलिए तलब की गई ताकि इस काम में दिलचस्पी रखने वाली एजेंसी अपना प्रपोजल पोर्टल पर जमा कर सके। नई दिल्ली में कांग्रेस की सीनियर लीडर जयराम रमेश ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मरकजी हुकूमत सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास को लेकर हुकूमत ने अपोजिशन को नज़रअंदाज किया और हमायनी मामलात पर एक तरफा कदम उठाए। उन्होंने कहा कि 16, 17 और 18 अप्रैल को बुलाए गए इस खुसूसी इजलास के पीछे हुकूमत की सियासी मफादात कारफरमा है, ना कि जमहूरी मुशावरत। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस की सीनियर लीडर राहुल गांधी ने मुल्क में नौजवानों के दरमियान बढ़ती हुई खुदकुशियों के मामले पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना है। उन्होंने कहा कि साल 2023 में 67,955 यानी 66,955 नौजवानों ने अपनी जान दी, जबकि गुज़िश्ता 10 वर्षों में तलबा की खुदकुशी के वाक़यात में 65% इजाफा हुआ है, जो मुल्क के तालीमी और समाजी निज़ाम पर संगीन सवाल खड़ा करता है। आम आदमी पार्टी में अंदरूनी इख्तिलाफात अब खुलकर सामने आ चुके हैं, जहां पार्टी के सीनियर रहनुमा ने रुकने पार्लिमान राघव चड्ढा पर सख्त तनकीद करते हुए उनकी वफादारी और सियासी सरगर्मियों पर सवाल उठाए। पार्टी के मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा और रहनुमा सौरभ भारद्वाज ने चड्ढा के रवैये को न सिर्फ गैर मुअस्सिर बल्कि पार्टी की लाइन से हटकर करार दिया है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जुमेरात को मरकज़ में बरसर इख्तिदार बीजेपी को पहले रियासत से और फिर दिल्ली के इख्तिदार से बाहर निकाल फेंकने का अहद किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मुंतखब हुकूमत होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन रियासत में इंतजामिया चला रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा वादा है, मैं बीजेपी को पहले बंगाल से फिर दिल्ली के इख्तिदार से बाहर निकाल फेंकूंगी। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी जंग की वजह से मशरिक़ वस्ता में पाई जा रही कशीदगी का असर अब हिंदुस्तान के कारोबार पर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस हवाले से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैली तशवीश के दौरान राजस्थान समेत जयपुर का बरामदी कारोबार शदीद तौर पर मुतासिर हुआ। खलीजी ममालिक को अमली तौर पर बरामदात बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से हज़ारों कंटेनर जयपुर के यार्ड में जमा हो चुके हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशी के दौरान लफ्ज़ी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई, जहाँ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सख्त बयान के जवाब में ईरान ने अपने कदीम तहजीबी और तारीखी वरसे का हवाला देते हुए दो टोक मौका इख्तियार किया। ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि तहजीबें बमबारी से ख़त्म नहीं होती और इसी धमकियाँ किसी ताकत नहीं बल्कि लाइल्मी की अक्कासी करती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में दरियाए गंगा में एक बड़ा हादसा पेश आया। अपनी दादी के आखिरी रसूमात अदा करने गए 4 नौजवान दरिया में डूब गए। नौजवानों की तलाश का काम जारी है, जिसमें मकामी पुलिस टीम और गोताखोरों को एक टीम तैनात है। SDRF भी जाए वक़ा पर मौजूद है। हरिद्वार में बल्दियाती हुक्काम एक बार फिर बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, जिसके तहत पूरे शहर में गोश्त की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जा सके। इक़दाम आइंदा अर्ध कुंभ 2027 के पेश नज़र किया जा रहा है। तेलंगाना के हनकुमुंडा ज़िले के आयनुलु मंडल के पनेलू गांव में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक शख्स ने बेटे की ख्वाहिश में अपनी बीवी और 2 मासूम बेटियों को बेरहमी से कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक गांव का रहने वाला 28 साल अजहरुद्दीन और 26 साल फरहश और बीवी में की 2 बेटियां उमैरा और आयशा थी। मुलजिम गांव के मज़ाफ़ात में वरंगल खुमम नेशनल हाईवे के करीब एक स्विमिंग पूल चलाकर अपने ख़ानदान की किफ़ालत करता था और इसने जो है इस तरह का इक़दाम किया। बुरक़े को बदनाम करने की कोशिश, पायल बुरक़ा पहनकर बंदूक के नोक पर जेवरात लूट लिए। उत्तर प्रदेश के वाक़े का वीडियो वायरल हुआ। बुरक़ा पहनी हुई एक खातून ज्वेलरी शॉप में दाखिल होती है। उसने सोने की जेवरात खरीदने के बहाने उन्हें गौर से देखा, फिर अचानक उसने बंदूक तान ली और ट्रे में रखे हुए सोने की जेवरात उठाकर फरार हो गई। इस वाक़े की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। दोनों, इसका बॉयफ्रेंड भी गैर मुस्लिम है और ये भी गैर मुस्लिम है, लेकिन लूटने के लिए बुरक़े का इस्तेमाल किया है। हैदराबाद की सेफावा पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो के बाद खतरनाक स्टंट करने और एक ही मोटरसाइकिल पर सवारी करने वाले 5 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। वाक़या 29 मार्च की रात तकरीबन 1 बजे पेश आया, जब 5 नौजवान एक मोटरसाइकिल पर तेलंगाना तली फ्लाई ओवर से सिकरेट की तरफ जा रहे थे। मोटरसाइकिल तेज़ रफ्तारी से चलाई जाए तो नौजवान खतरनाक करतब दिखा रहे थे। ड्राइवर के पीछे 3 अफराद बैठे थे, जबकि एक शख्स पेट्रोल टैंक पर सवार होकर बैठ गया था।
تو ناظرین گرامی بین الاقوامی ادارہ محنت ILO کی انتظامی کونسل نے بحری ایکسیس ریاست فلسطین کو ایسی مبصر رکن درجہ دینے کے حق میں ووٹ دیا جو ووٹ ڈالنے اور قائدانہ عہدوں کے لیے نامزدگی کے علاوہ تمام رکن ممالک والے وسیع اختیارات کا حامل ہوگا۔ ادھر جمعہ کے روز نماز فجر کے وقت مسجد اقصیٰ کے صحنوں پر گہرا سکوت طاری رہا۔ اذان کی بلند ہوتی آوازوں کا جواب دینے والا کوئی نمازی وہاں موجود نہ تھا، جو اس مقدس مقام پر مسلط کی گئی تنہائی کی سنگینی کو ظاہر کر مسلسل 35ویں دن بھی قابل اسرائیل نے مسجد کے دروازے بند رکھے ہوئے ایک ایسی غیر معمولی صورتحال ہے جس نے عبادت گزاروں سے معمور رہنے والے اس مقام کو ویرانے میں بدل دیا ہے۔ قابل اسرائیلی فوج نے گزشتہ رات جمعہ کے صبح مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں جارحانہ دھاوے بولے چھاپہ مار کارروائیاں کی، جن کے دوران فائرنگ اور بڑے پیمانے پر گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں، جبکہ خاتون کو معصوم بچوں سمیت حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ایران پر امریکہ قابل اسرائیل کی مشترکہ جہاد اپنے 35ویں دن بھی داخل ہوئی، جس کے نتیجے میں دونوں جانب سے عسکری کشیدگی شدید اضافہ ہوا۔ صورتحال میں جہاں ایران نے قابل اسرائیل کے اندرونی علاقوں کو میزائل حملوں کو نشانہ بنایا، وہیں علاقائی تناؤ خلیج کے خطے تک پھیل چکا ہے۔ پیرس کی پروسیکیوٹر جنرل یورپی پارلیمنٹ کے فرانسیسی فلسطینی رکن ریما حسن کو احتیاطی حراست کے بعد رہا کر دیا گیا، جبکہ انٹرنیٹ کے ذریعے دہشت گردی کی مبینہ تمجید کے الزامات کے تحت ان کی عدالت میں پیشی کے لیے 7 جولائی سن 2026 کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کی سنگین صورتحال سے خبردار کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جنگ بڑے پیمانے پر تباہی کا باعث بن رہے ایک ہمگیر علاقائی تصادم کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ ناظرین میں آج کی بات خاص اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔